अब बांग्लादेश के खत्म होने का टाइम है। ये सनातनियों की धरती है। जिसने भी हाथ रखा हमारे ऊपर या आंख रखी, वो खत्म हो गए। स्लीपर सेल्स बना बना करके इंडिया के अंदर भेजने की कोशिश की जा रही है। अभी कल ही जो है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिनको बीएसएफ ने गोली मार दी। ये पहले नहीं होता था बाय द वे, ये अब शुरू किया है भारत ने। चलिए, देर आए दुरुस्त है। एक तरफ इंडियन मिलिट्री और दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब बांग्लादेश दोनों तरफ से फंस चुका है। भारत ने बांग्लादेश के गेट शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक तरीके से एक तीर से तीन विकेटें गिराई है इंडिया ने। एक चाइना की विकेट गिराई है, एक अमेरिका की विकेट गिराई है और एक बांग्लादेश की विकेट गिरा दी है। क्योंकि तीनों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से क्या हुआ है। और इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो आपको तड़प जो है ये बीबीसी के अंदर और ये अलग अलग जो ग्लोबल पब्लिकेशंस हैं उनके अंदर आपको दिख रही होगी कि भारत के वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। और इनकी आर्मी सरेंडर करके वहां पे वही जैसे 71 में पाकिस्तानियों ने पतलून उतारी थी, ये भी पतलून और शर्ट उतारकर उनके सामने सरेंडर करते हुए दिखाई दिए आपको। उनको बोलो यार, पहले इतने ख्वाब देखते हो, इतना सब कुछ तुम करते रहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की आर्मी थी 71 से पहले, उन्होंने इनकी माओ के साथ जो कुछ किया होगा, आज वही औलादें शेख चिल्ली वाली जो पाकिस्तान वाली थी वही आज बांग्लादेशी कहलाते हैं। तो वो डीएनए और वो जीन्स तो वही आएंगे पाकिस्तानियों वाले। तो आज ये जो उछल रहे हैं, ये पाकिस्तान के गंदे जीन्स का असर है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि भाई हम बड़ा ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, अपना बांग्लादेश ये बचा नहीं सकते, और ये बोल रहे हैं कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। ना तो हथियार है, ना इनके पास कोई एयरफोर्स है, ना कोई नेवी है, कुछ भी नहीं है इनके पास, और ये लड़ाई करेंगे भारत के साथ। भारत में आएगा तो क्या हाल होगा इसका, इसे अभी पता नहीं है। दूसरी बात, ये जो इतना उछल रहे हैं, आपने कभी देखा कि ये पहले तो बिल्कुल शांत रहे थे, अभी ये उछलना शुरू क्यों हो गए? उसका रीजन है, ये जो सुअरों की औलाद है, इनकी एक आदत है, जैसे ही इन्हें थोड़ा सा तिनके का सहारा मिलता है कहीं से भी, ये उछलना शुरू हो जाते हैं पॉपकॉर्न की तरह। इन्हें डीप स्टेट की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट क्या मिलने लग गया, जिहादियों की गवर्नमेंट बिठा दी गई, और इनको लगता है कि अब हम भारत के ऊपर फतेह कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे तत्व हैं दुनिया के जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता, वो जितनी जल्दी सपोर्ट आती है उतनी जल्दी हाथ से निकल भी जाती है। अब बांग्लादेश के खत्म होने का टाइम है। ये सनातनियों की धरती है। जिसने भी हाथ रखा हमारे ऊपर या आंख रखी, वो खत्म हो गए। ब्रिटिशर्स ने आंख रखी थी, आज देख लीजिए, आज अपने ही कंट्री में रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं वहां पे जो गोरे हैं, जो नेटिव्स हैं। यही होता है भारत की पावर या सनातनियों की पावर। ये कोई बात नहीं, इन सोरों को समझ आएगी। कि भारत के वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। दिस आइडिया डज एग्जिस्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी, और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इसका जारी बात है इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियंस, आपको पता है, when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा। मेजर गौरव की ट्वीट में कि वो कह रहा है कि तुम अभी सिर्फ चावलों की बात करो, चावल खाओ, चलो तुम इस काबिल हो, चावल खाते हो तुम लोग, मछली चावल खाओ, ठीक है। सो वो जो बातें कर रहे हैं, दे आर लाइक एक एक जैसे आप कहते हैं ना कि
अब वो इस लेवल पे बात चल रही है, मजाक हो रहे हैं, जुगतें चल रही हैं, ठीक है जी, मजाक है, जुगतें चल रही हैं कि भाई जो तुसी इंज थे असी इंज, तो ये तो वो, ठीक है। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इट्स नॉट समथिंग गुड, ठीक है। जब अमेरिकन हसीना वाजिद को टफ टाइम दे रहे थे तो इंडियंस वर कमिंग इन फुल सपोर्ट ऑफ हसीना वाजिद, और अमेरिका को कह रहे थे कि भाई हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे मत आओ, दिस इज आवर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, डोंट डू दिस। अगर आप ये करोगे तो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए मसला पैदा होगा, अगर आप ये करोगे। वी ट्राई टू कंट्रोल दिस कंट्री, ठीक है जी। अब वो समझते हैं, सो इसीलिए ये एक मुश्किल है। सो इंडिया को वो जैसे कहते हैं ना, दे हैव टू फाइट ऑन मैनी फ्रंट्स। पाकिस्तान पे उनको इस तरह नहीं लड़ना पड़ता, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हुई है। इंडियंस डोंट हैव टू फाइट विद पाकिस्तान एनीमोर। आपने कभी देखा है, दे डोंट फियर आवर मीडिया, दे डोंट फियर आवर पॉलिटिशियंस, आवर मीडिया इज साइलेंट ऑन इंडिया, our politicians are silent on India, our entire discourse is apologetic and defensive about India. So इसको वो समझते हैं कि there is no need to spend and invest something, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें ये कहा गया है ग्रेट पावर्स की तरफ से, चाइना से, अरब वर्ल्ड से, कि भाई आप ताल्लुकात बनाओ इंडिया के साथ। हम वो नहीं बात करते, ना करें, वो 2028 तक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, नो प्रॉब्लम, आपने नहीं बोलना। ये चीज़ें जो है ना, दिस गिव्स अस अ मैसेज, इससे हमें पता चलता है। जब से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ तब से इंडिया और बांग्लादेश के जो बायलैटरल संबंध थे वो लो लेवल पे चले गए हिस्टोरिक, और इसके बाद बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया जो काम है वो होने लगे, खासकर आईएसआई की मदद से। जो इस वक्त बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो भारत के खिलाफ बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, जिससे भारत को गुस्सा आ रहा है। और अब इस ग्रेट गेम में ऐसा लग रहा है कि भारत सारी बड़ी पावर्स को चेकमेट करने जा रहा है थ्रू म्यांमार और थ्रू इंडियन बॉर्डर्स। इंडिया ने अब एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश के खिलाफ, और ये एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ तो है ही साथ जितनी भी फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है बांग्लादेश में, स्पेशली आईएसआई और अमेरिकन डीप स्टेट का जो इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट है, और साथ ही साथ चाइनीज़ का भी, इन सारों को एक साथ भारत काउंटर करने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ से म्यांमार में अराकान आर्मी बांग्लादेश पर दबाव बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ से इंडियन आर्मी, और ऐसे में जो वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही थी फॉरेन पावर्स के द्वारा, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। लेकिन भारत के नेबरहुड में आखिरकार जीतेगा भारत ही, क्योंकि भारत के नेबरहुड में दूसरी पावर्स के पास इतने लीवर्स नहीं है पुल करने के लिए जितने भारत के पास हैं। और भारत अभी तक बहुत ही कंपोज्ड वे में एक्शन ले रहा था और बहुत ही कोई रेडिकल एक्शन लेने से बच रहा था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और भारत अपनी फुल फोर्स के साथ बांग्लादेश को न सिर्फ सबक सिखाएगा बल्कि पूरी दुनिया को ये बताएगा कि भारत के नेबरहुड को अनस्टेबल करने की जो प्राइस है वो क्या होती है।